नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है योगा लाइफ में। मैं उजाला कटारिया, आपकी योगा टीचर। आज के इस वीडियो में हमारा विषय रहेगा अर्ध मत्स्येंद्र आसन और वक्र आसन। देखिए, दोनों जो आसन हैं दिखने में एक जैसे लगते हैं और जो वक्र आसन है वो कहीं ना कहीं अर्ध मत्स्येंद्र आसन का ही भाग माना जाता है। जब कोई बिगिनर है, जब कोई योग शुरुआत करता है योग में, तो पहले हम उसे वक्र आसन का अभ्यास करवाते हैं, फिर उसके बाद अर्ध मत्स्येंद्र आसन की तरफ बढ़ा जाता है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। आज मैं वो क्लियर करूँगी और साथ साथ जो ये आसन है अर्ध मत्स्येंद्र आसन, इसको हाफ स्पाइनल ट्विस्ट भी बोल दिया जाता है, क्योंकि इसमें जो हमारी स्पाइन है उसे हम बहुत अच्छे से ट्विस्ट करते हैं। तो जो ट्विस्टिंग पोजेस होते हैं उसके अंदर इस आसन को इंक्लूड किया जाता है। अब बात करते हैं, ये जो दोनों आसन हैं दोनों के फ़ायदे एक जैसे हैं। जैसे कि मैंने पहले अभी बताया कि जो वक्र आसन है वो अर्ध मत्स्येंद्र आसन का भाग भी कहा जा सकता है। वो वेरिएशन 1 है, बाद में वेरिएशन 2 की जाती है। तो इसके फ़ायदे में क्या इंक्लूड होता है? डायबिटिक जो लोग हैं, डायबिटीज़ को फेस कर रहे हैं, उनके लिए ये आसन बहुत बढ़िया है। उसके अलावा आपके जो डाइजेशंस के ऑर्गन्स हैं, चाहे स्प्लीन है, किडनी है, लिवर है, आपकी ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है जो हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है, उन सबको स्टिमुलेट करता है ये आसन। उसकी जो कार्य क्षमता रहती है, जो अंदर अंग हैं हमारे डाइजेशन के, हमारे पेट के अंदर, उनकी जो कार्य क्षमता है, कार्य प्रणाली है, उसमें सुधार लेके आता है। इसके अलावा हमारी स्पाइन की बहुत अच्छी ट्विस्टिंग होती है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाने में, हमारी बैक को, हमारे कोर को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत मदद करता है ये आसन। अगर हम और फ़ायदे गिनने में आए तो बहुत सारे हैं, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं कि प्रिकॉशन क्या रखना है इस आसन के दौरान। अगर बहुत ज़्यादा स्वेयर बैक पेन है, जो बर्दाश्त में बैक नहीं है आपकी बैक पेन, उस समय थोड़ा सा इस आसन को अवॉइड करें। फीवर है, कोई इंजरी है या सर्जरी हुई है, कोई रिसेंट सर्जरी हुई है आपकी, तो भी इस आसन को थोड़ा सा अवॉइड करें, दोनों को, वक्र आसन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। चलिए पहले हम बढ़ते हैं वक्र आसन की तरफ। अर्ध मत्स्येंद्र आसन का फर्स्ट स्टेप भी इसे कहा जा सकता है। हमें पहले कैसे बैठना है? दंड आसन में। दंड आसन मैंने बहुत बार एक्सप्लेन पहले भी किया है, आज फिर बताती हूँ। दंड आसन होता है अपनी लेग्स को बिल्कुल स्ट्रेट करके बैठना, इतना सा भी मुड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं आपका एकदम स्ट्रेट, ठीक है। उसके बाद कमर बिल्कुल सीधी रखनी है। कुछ लोगों की आदत होती है कंधों को आगे गिरा के इस तरह से बैक में एक राउंड सा शेप ले आते हैं, जिसको हम कुब भी बोल देते हैं कि कुब निकल चुका है, हंच ऊंट का जैसे होता है उस तरीके से। तो दंड आसन में बैक स्ट्रेट। इन दोनों आसन्स को करते हुए हमारा मेन फोकस हमारी बैक पे ही रखना है, क्योंकि हाफ स्पाइनल ट्विस्ट है, तो जब तक स्पाइन का अलाइनमेंट सही नहीं होगा तो पोस्चर हम नहीं सही कर पाएंगे, ठीक है। ये हुआ पहला स्टेप। उसके बाद अभी मैं राइट साइड से आपको करके दिखाऊंगी, राइट वाली लेग के साथ करके दिखाऊंगी। अपना राइट वाला लेग इस तरह से मोड़ेंगे। अब हमें अपना ये पैर रखना कहाँ है, बात ये आती है। बहुत ज़्यादा खोल के नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा अंदर नहीं रखना है। जो ये नी है आपका लेफ़्ट नी के बिल्कुल बगल में, बिसाइड योर लेफ़्ट नी, यहाँ पे अपने पैर को फिक्स करेंगे। दूसरी चीज़ क्या ध्यान में रखनी है, ये तो आप थोड़ा सा रिलैक्स रखो। ये घुटना ऐसे गिरा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको अच्छे से पकड़ के दोनों हाथ से सीधा करना है। ये जो घुटना है ऊपर आसमान की तरफ, छत की तरफ एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। इतना कर लिया। अब और कौन सी बात ध्यान में रखनी है? राइट लेग को साथ हम कर रहे हैं, राइट लेग यहाँ है तो उसी साइड की जो बाजू होगी वो पीछे जाएगी, कमर के बिल्कुल पीछे। बहुत ज़्यादा दूर नहीं लेके जाना है। अपनी बैक के साथ ये जो अपर आर्म है इसको अपनी कमर के साथ पीछे टच करते हुए, हाथों की उंगलियां पॉइंटेड आउट हैं, बाहर की तरफ हैं, फिंगर्स अंदर की तरफ नहीं रखना है। ये हुआ। जब आप इस पोज में आएंगे तो आपकी बैक थोड़ी सी और स्ट्रेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। अभी वैसे भी हम स्ट्रेट बैठे हैं, पर जब हम ये वाला पोस्चर लेंगे तो बैक को और सपोर्ट मिलेगा और सीधी हो जाएगी। ये हुआ राइट लेग, राइट आर्म। एक साइड की पोजीशन कंप्लीट हो गई।
अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब यहाँ पे जो पहला स्टेप है बिगिनर्स के लिए, उनको अपना लेफ़्ट हैंड ही यूज़ करना है। लेफ़्ट हैंड से इस घुटने के बाहर की तरफ लेफ़्ट हैंड रखो और इसको पूरा लेग को अपने पेट की तरफ लेके आओ, ठीक है, पेट की तरफ। इससे हमें अपने पेट को थोड़ा सा दबाना है, इस तरह हाथ के साथ। अभी मैं हाथ के साथ बता रही हूँ, जो बिगिनर्स हैं, शुरुआत कर रहे हैं जो योग की, उनके लिए ये स्टेप है। दबाया। अभी तीसरा क्या स्टेप है, फेस कहाँ रखना है। फेस हमें सीधा नहीं रखना है। जो बाजू हमारी पीछे गई है, राइट हैंड पीछे है, तो राइट साइड पूरा पीछे घूमते हुए गर्दन भी घुमाएंगे और अपने इस कंधे को भी थोड़ा सा इस तरह से पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करनी है, तभी आपकी स्पाइन में ट्विस्ट आएगा। अगर आप ऐसे बैठे बैठे सिर्फ गर्दन घुमा लोगे तो ये कंप्लीट पोस्चर नहीं है। हमें गर्दन भी घुमानी है, कंधा भी पीछे की तरफ लेके जाना है, अपने हाथ से नी को दबा के रखना है, लूज़ नहीं छोड़ेंगे। जितना पीछे की तरफ ट्विस्ट कर पाएँ उतना करेंगे। और पोस्चर में जाने के बाद नॉर्मल ब्रीदिंग या फिर आप डीप ब्रीदिंग भी कर सकते हैं 4 से 5 बार। बहुत बढ़िया आसन रहता है ये, आपकी स्पाइन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। यस, जिनको साइटिका का इशू रहता है उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये आसन का अभ्यास अगर वो करते हैं। और जब धीरे धीरे वापस आना है, ब्रीद इन, सांस लेते हुए सीधा और रिलैक्स। अभी हाथ से बताया, ये पहला स्टेप था बिगिनर्स के लिए। अब इसमें और आगे क्या कर सकते हैं, ये जो हम आसन कर रहे हैं ये वक्र आसन है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अभी फिर से वही पोजीशन लेके दिखाती हूँ। राइट हैंड फिर से पीछे की तरफ गया, हाथ था। अभी पॉसिबल अगर है, अपना लेफ्ट हैंड ब्रीद इन ऊपर करो और अपनी एल्बो को, अपनी इस एल्बो को अब इस नी के बाहर की तरफ रखना है। पहले हाथ रखा था, अब एल्बो को इस तरीके से रखना है, ठीक है। अपनी कोहनी से पूरा प्रेशर दो, पेट की तरफ टांग को दबाओ। इतना पॉसिबल है, अगर आप यहाँ पे कंफर्टेबल हैं तो ये वाले हाथ से इसी पैर को थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर आपसे ऐसे पैर नहीं पकड़ा जाता तो आप अपने हाथ को इस तरीके से भी रख सकते हो। और देखना फिर पीछे मुड़ के है, कंधा ऐसे गिरा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधा, कमर सीधी, पीछे की तरफ ट्विस्ट करते हुए इस पोजीशन में होल्ड रखें या फिर अपने पैर को पकड़ लें। यस, पैर आगे नहीं जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे, घुटने के पास रहना चाहिए। डीप ब्रीदिंग, बहुत अच्छे से, बड़ा अच्छा स्ट्रेच आता है बैक पे जब हम ट्विस्ट करते हैं। यस, 4 से 5 बार डीप ब्रीदिंग करेंगे और फिर उसके बाद धीरे धीरे लंबा गहरा सांस भरते हुए वापस होना है। इस बाजू को रिलैक्स करना है और दूसरा हाथ आगे, ये लेग हो गई रिलैक्स, वक्रासन। इसी तरह अब दूसरी लेग को करना है, लेफ़्ट लेग। पहला स्टेप हाथ से वो नहीं करूँगी अभी मैं डायरेक्टली अपनी एल्बो के साथ करने वाली हूँ। घुटने को बिल्कुल सीधा करिए, इस नी के पास रख दिया, कमर सीधी। लेफ़्ट लेग है, लेफ़्ट आर्म पीछे की तरफ रख दो, कमर के पास। इनहेल, राइट आर्म ऊपर, अपनी एल्बो को इस तरह बाहर की तरफ रखो, हाथ यहाँ पे या यहाँ पे, और उसके बाद ब्रीद आउट, पीछे की तरफ ट्विस्ट, कंफर्टेबल। आप अपना ये वाला हाथ थोड़ा बहुत आगे पीछे अपने अकॉर्डिंग शिफ्ट कर सकते हो, पर कमर सीधी रहनी चाहिए। यस, बैक स्ट्रेट, ओवर ट्विस्ट, लंबी गहरी सांस के साथ। चार से 5 बार। और फिर धीरे धीरे अपने आप को वापस लाएं, इस बाजू को रिलैक्स करें और दूसरी टांग जो थी और बाजू उसको भी रिलैक्स कर दिया, दंड आसन में आ गई। आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो, मैं उम्मीद करूंगी कि ये वक्र आसन किस तरह करना है। ये बिगिनर्स के लिए ही था दोनों चीज़। जब इसमें परफेक्शन हो जाती है, जब ये आसन इस तरीके करने में हम कंफर्टेबल हो जाते हैं, तब हम अर्ध मत्स्येंद्र आसन की तरफ बढ़ते हैं। अर्ध मत्स्येंद्र में आपको क्या करना है, देखिए क्या किया था, पहले ऐसे किया था, राइट लेग यहाँ था, लेफ्ट लेग सीधा था। अब हम अपनी लेफ्ट लेग को भी मोड़ेंगे इस तरह से नीचे की तरफ।
इस देखिए, ये जो लेफ़्ट लेग सीधी थी उसको मोड़ा मैंने, घुटना बिल्कुल सीधा है, पैर इस तरफ आ गया। ये लेग इसी तरह से, पहले हमने नी के पास रखा था पैर, अब हम नी के बाहर की साइड रखेंगे, उस तरफ अपना पैर रखेंगे। मैं सामने से भी दिखाती हूँ आपको। वक्र आसन में हमने ऐसे किया था, ठीक है। इसमें ये पैर यहाँ आएगा और लेफ़्ट वाला पैर नीचे से मुड़ेगा। इतना अच्छे से क्लियर हो गया। ये पैर बहुत ज़्यादा आगे मत जाने दीजिएगा, बहुत अंदर की तरफ भी नहीं रखना है, इस नी के पास रखने की कोशिश करेंगे। बाकी अपर बॉडी का जो स्टेप्स हैं वो एज इट इज़ रहेंगे। अभी फिर साइड से देखिए, अच्छे से क्लियर होगा। और आपको राइट पैर उधर चला गया, लेफ़्ट पैर इस हिप के पास आ गया। इसके ऊपर हमें बैठना नहीं है, इसको थोड़ा ऐसे रखना है, अपनी हिप बोन्स जो है नीचे लगा के रखिए। ये भी घुटना सीधा, इसको सीधा करना है छत की तरफ, ठीक है। राइट लेग है, राइट हैंड पीछे चला गया, वही पोजीशन लेनी है। अभी शुरुआत में इसको हाथ से ही करते हैं, हाथ से पेट की तरफ इसको दबाओ, ठीक है। पेट दबा दिया, लंबा गहरा सांस लो और फिर सांस छोड़ते हुए फिर हमें राइट साइड ही ट्विस्ट करना है। ये हुआ अर्ध मत्स्येंद्र आसन। 4 से 5 बार लंबी गहरी सांसें और फिर धीरे से सांस भरते हुए सीधे हो जाए और रिलैक्स। ये हाथ के साथ हुआ। अभी इसी को मैं एल्बो के साथ भी करके दिखाऊंगी, ठीक है। घुटना सीधा, ऐसे गिरा हुआ ना हो, बार बार एक्सप्लेन कर रही हूँ। हाथों का सहारा लो, इसको सीधा करने की कोशिश करो इस तरीके से। उसके बाद राइट हैंड पीछे गया, फिर से ब्रीद इन, लेफ़्ट आर्म ऊपर, अपनी कोहनी को यहाँ लगाएं इस तरीके से। हाथ आप ऐसे भी रख सकते हो या फिर पहले की तरह उस पैर को आप पकड़ भी सकते हो जो पैर नीचे है। पैर नहीं पकड़ा जाता, यहाँ से नी पकड़ लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, जैसे मर्जी आप कर सकते हो। अपने अकॉर्डिंग करना है, अपनी बॉडी के लिमिट के अकॉर्डिंग करना है। अभी मैं यहाँ पैर पकड़ने वाली हूँ अपना, पीछे की तरफ ट्विस्ट, ऐसे नहीं झुकना है। दोबारा बता रही हूँ, कंधा पीछे की तरफ, चेस्ट ओपन, स्माइल। वेरी नाइस। उसके बाद धीरे से हम वापस आएंगे, गर्दन सीधी, ये बाजू सीधी और रिलैक्स। सेम चीज़ लेफ़्ट लेग, लेफ़्ट पैर बाहर की तरफ कर दिया, राइट पैर अंदर मोड़ लिया। ये हो गई लेग्स की पोजीशन। घुटना सीधा, इसको भी पकड़ के रखो, सीधा करो। लेफ़्ट लेग है तो लेफ़्ट आर्म पीछे जाएगी, राइट हैंड के साथ करो या फिर एल्बो के साथ करो। पैर को पकड़ते हुए पीछे की तरफ ट्विस्ट करते हुए, एज मच एज, कमर सीधी, चेस्ट ओपन। सांस भरते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। तो ये हुआ अर्ध मत्स्येंद्र आसन जो मैंने आपको बताया। इसमें भी एक वेरिएशन और है, वो भी मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी। अभी करते करते मुझे एक चीज़ याद आई, मुझे लगा मुझे बताना चाहिए। अगर आपकी नी में बहुत ज़्यादा पेन है, आप बैठने उठने में कंफर्टेबल नहीं है, उस दौरान भी इस आसन को थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि जब हम इस तरह लेग्स को मोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं नी पे भी प्रेशर आता है। दूसरी वेरिएशन क्या है जो मैंने अभी आपको बताई, उसमें क्या करना है, साइड चेंज करके दिखाती हूँ फिर से, क्लियर हो जाएगा। राइट लेग, राइट आर्म पीछे रखा है ना, इसको पीछे रखने की बजाय इसको अपनी कमर पे लेके जाना है, कमर पे रखना है इस तरीके से। ये वाला हाथ ऐसे ही रहेगा, ये पैर पकड़ते हुए इस तरीके से, ठीक है। अभी शायद आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, ये इस तरीके से हम दिखाते हैं आपको। ये किया इस तरह, राइट लेग, राइट आर्म पीछे कमर पे आ गई, लेफ्ट आर्म शुरू आप ऐसे भी कर सकते हो और डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। इस तरह से अपना एल्बो रखा, अपने पैर को पकड़ा और पीछे की तरफ ट्विस्ट करने की पूरी कोशिश। ये हाथ यहाँ की बजाय मैंने यहाँ पे रखा है,
अगर आप यहाँ पे कंफर्टेबल हो तो हमें अपने इस हाथ को अपनी कमर पे ले जाना है। कंधा हुआ गिरा नहीं रखेंगे, उठा के रखना है पूरा। यस। और उसके बाद धीरे से सांस भरते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए बिल्कुल रिलैक्स। अगर आपको कमर पे हाथ रखना मुश्किल लगता है, आप वही वाला करें ज़मीन पे हाथ रखते हुए। दोनों ही पोजीशन में आपका आसन सही है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस जो आज मैंने क्लियर किया वक्रासन और अर्ध मत्स्येंद्र आसन के बीच में, इसके लाभ भी बताए, प्रिकॉशंस भी बता दिए हैं। तो इस आसन की ज़रूर प्रैक्टिस करें। अगर आपको एक अच्छी रीढ़ की हड्डी मजबूत चाहिए, अपना कोर आपको मजबूत चाहिए, तो इस आसन का अभ्यास ज़रूर करें। अगर आपको ये हर चीज़ समझ में आई है, वीडियो अच्छी लगी है, तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल के साथ नए हैं आप, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। योगा लाइफ को आप यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पर भी और इंस्टाग्राम पर भी। बहुत बहुत धन्यवाद।